अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A to Z न्यूज़ के साथ आपका खादिम, आपका ग़ुलाम, आपका भाई मिस्टर ख़ान हाजिर है। तो जनाब, सबसे पहले सीधा आते हैं आज की न्यूज़ पे, यानी आपा बाहिर और अंकल इन। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर फिरदौश आशिक अवान ये हो गई हैं बाहिर। तो बाहर जो होता है तो अपने करतूतों की वजह से होता है। और जनाब जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा आपके नए असिस्टेंट SAPM यानी मौन खुसूसी, जो कि स्पेशल असिस्टेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो अपॉइंट हो गए हैं और वो अपनी ड्यूटियां इंशाअल्लाह शुरू कर लेंगे, बल्कि आज से उन्होंने अपनी ड्यूटियां शुरू कर ली हैं। इसके अलावा जनाब शिबली फराज, जो कि बहुत बड़े शायर अहमद फराज के बेटे हैं, जो कि सेनेटर हैं, उनको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया गया है। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आता हूं कि डॉक्टर फिरदौश आशिक अवान को जो निकाला गया है, उन पे बेसिकली कुछ इल्ज़ामात थे जिनकी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पेश की गई। और आपको पता है, जब इमरान खान के पास रिपोर्ट आती है और उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो आपको पता है क्या होता है? यही होता है कि दूसरे तीसरे दिन उस बंदे की छुट्टी हो जाती है। उन पे इल्ज़ाम था जनाब, उनके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत वैसे होनी तो नहीं चाहिए थी, वो तो ख़ुद एक सिक्योरिटी थी, लेकिन उनके पास 2-3 बंदे थे, 3-4 बंदे उनको और मिल गए। और इसके अलावा 2-3 गाड़ियाँ थीं और 2-3 गाड़ियाँ उनको और मिल गई। शायद उनका ख्याल ये था कि एक गाड़ी ख़राब हो तो दूसरी तो तीसरी चौथी, उनके पास 2-3 एक्स्ट्रा गाड़ियाँ थी। और फिर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस दिखा के, अपना दबदबा रोब दिखा के उन्होंने कुछ बंदों को भर्ती कराया, जो कि सियासी भर्ती जिसको कहते हैं, जिसके इमरान खान सख्त खिलाफ हैं। तो जनाब ये रिपोर्टें गई, हो सकता है कुछ और रिपोर्टें भी हों, आगे कोई पेंडोरा बॉक्स खुल जाए, तो इस लिहाज से उनको हटाया गया है। जनाब, अपोजिशन रो रही है और रोना भी चाहिए, क्योंकि जो बंदा अभी आया है, क्यों मैंने कहा है कि आपा बाहिर अंकल इन, तो जनाब ये अंकल तो क्या, ये आपके अब्बा अभी आ गए हैं। और बच के रहें शहबाज शरीफ साहब, जितना जल्दी हो सके भाग जाएं, क्योंकि ये जो बंदा आ गया है इसका तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरी बातें हैं उससे अंदाज़ा कर लें कि क्या होने वाला है। जनाब, सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नवाज़, जिनकी रोने की आवाज़ अमेरिका और पूरी दुनिया में जिस तरह कोरोना फैल रहा है, उसी तरह उनकी रोने की आवाज़ भी फैल रही है। उसके में थोड़ा सा आपको सुनना है, और ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत गौर से सुने, ख़ुद कड़ियाँ फिर मिला लें कि क्यों नवाज़ शरीफ लोग रो रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ क्यों रो रही है। सबसे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, तो उस वक्त जनरल आसिम सलीम उस वक्त थे कर्नल के रैंक ओहदे पे थे, और ये परवेज़ मुशर्रफ के स्टाफ अफसर थे। उसके बाद जब जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, तो उससे पहले जनरल राहील थे। जनरल राहील के साथ ये DG ISPR थे। तो DG ISPR जब ये थे, तो इमरान खान और ताहिरुल कादरी का धरना हुआ था, जिसमें जनरल राहील को रिक्वेस्ट की थी नवाज़ शरीफ ने कि भाई, मैं शहबाज शरीफ को ओहदे से भी हटा दूंगा, मैं FIR भी कटवा लूँगा, सारा कुछ कर लूँगा, बस तुमने ये करना है कि इन दोनों का धरना ख़त्म करा दो। बहरहाल जनरल राहील से मुलाकात हुई, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, दोनों लीडर कन्विंस नहीं हुए। तो उसके बाद असम्बली में जो नवाज़ शरीफ के अपने बंदे थे, जो इल्हाक वाले पार्टी में थे, जिस तरह अचकजई हो गया, नेशनल पार्टी हो गई और बड़ी पार्टियां, उन्होंने बड़ा शोर उठाया कि आर्मी का क्या काम, ये आपने आर्मी वाले को क्यों ये सौंपा, ये काम हमें सौंपना चाहिए था ताकि हम मुज़ाकरात करें। तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि मेरी ऐसी कोई बात आर्मी वालों से नहीं हुई, ना मैंने कोई रिक्वेस्ट की है। उस वक्त एक बहुत मशहूर ट्वीट DG ISPR जनरल आसिम बाजवा ने किया था कि भाई, हमें कहा गया, हमने सालसी की कोशिश की और काफ़ी हद तक हमने मसला हल कर दिया। तो इस पे तू मैं हुई और ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। इसके अलावा जनरल राहील को इन्होंने एक्सटेंशन भी नहीं दी, उससे भी ताल्लुकात ख़राब हुए। और ये वही काबीना है जनाब। इसके बाद जब जनरल बाजवा को एक ऐसी पोस्ट दी गई DG ISPR के बाद कि वो कोई ख़ास इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं थी जिसमें आपकी तरक्की फिर फर्दर नहीं होती, तो मरियम नवाज़ साहबा की ट्वीट
کہ ہم سے جو پنگا لیتا ہے تو وہ پھر اسلحہ صاف کرتا ہے، کیونکہ ان کو کسی ایسے ڈپارٹمنٹ پہ لگا دیا گیا تھا جو ایمیونیشن کے ریلیٹڈ تھا۔ تو جناب یہ ہسٹری ہے۔ اس کے بعد یہ کور کمانڈر کوئٹہ بنے، جنرل عاصم باجوہ کی بات کروں، پھر ریٹائر ہوئے اور یہ سی پیک کے چیئرمین بھی رہے۔ آج عمران خان نے ایسا اپوزیشن کو بولڈ کر دیا کہ ان کو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، یہ معاون خصوصی ٹو پرائم منسٹر ان کو بنا دیا گیا ہے۔ یہ وہ جنرل ہیں جن کے ٹینیور میں نواز شریف اپنا وزیر اعظم تھے اور مریم نواز میڈیا سیل چلا رہی تھی، اور جتنے بھی ادھر ادھر کے مسئلے تھے، ان جنرل جن کو میں انکل کہہ رہا ہوں، جن کو میں ان کا ابا کہہ رہا ہوں، یہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو ان کے اے سے لے کے زیڈ تک کی کارستانیاں بھی پتہ ہیں، کہاں کہاں یہ 2 نمبری کرتے ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے۔ تو اس لیے مسلم لیگ نواز کی چیخیں ایسی نکل رہی ہیں کہ اس کے بارے میں بس آپ کڑیاں میں نے ملا دی ہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اور الرٹ نیوز ہوں گی، اس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔